हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, श्वसन तंत्र। तो श्वसन जो है, सांस हम दो माध्यम से लेते हैं। एक अंतःक्रिया होती है और एक बाह्य क्रिया होती है। जो अंतःक्रिया होती है उसको हम निःश्वसन बोलते हैं और जो बाह्य क्रिया होती है उसे निःश्वसन कहते हैं। अंतःक्रिया निःश्वसन कहलाता है और जो बाह्य क्रिया होती है वो निःश्वसन, यानी जब हम अंदर सांस लेते हैं तो उसको हम निःश्वसन बोलते हैं और जब अंदर सांस को बाहर निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। तो निःश्वसन में हम इतने सारे गैस जो है वायुमंडल में उपस्थित होता है वो सब सांस के माध्यम से लेते हैं। ठीक, नाइट्रोजन 78% लेते हैं और ऑक्सीजन कितने परसेंट लेते हैं, 21% लेते हैं। तो हम बता रहे थे श्वसन, जो अंदर लेने की क्रिया होती है वो निःश्वसन कहलाती है, जो बाहर छोड़ने की क्रिया सांस होती है वो क्या कहलाती है, निःश्वसन कहलाती है। तो निःश्वसन में हम नाइट्रोजन 78% लेते हैं और ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। फिर जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो जो सारी गैसें होती हैं, जो अपशिष्ट गैसें होती हैं जो हमारे उपयोग में नहीं होती, वो बाहर हम छोड़ देते हैं। जैसे नाइट्रोजन पूरा का पूरा 78% बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन क्या 17% बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर निकलता है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे श्वसन अंग, यानी किस जीव में किस अंग की सहायता से सांस लेते हैं। तो सबसे पहले स्तनधारी किस अंग से की सहायता से सांस लेते हैं, फेफड़ा। ये सब हम सभी लोग जानते हैं। किससे, फेफड़ा से। ठीक, स्तनधारी फेफड़े से सांस लेते हैं। पक्षी, अगला है पक्षी। पक्षी भी फेफड़े से सांस लेते हैं। पक्षी किससे सांस लेते हैं, फेफड़े से। अगला है मछली। अगला क्या है, मछली किससे, गिल्स से, यानी गलफड़े, गिल्स की सहायता से मछलियां सांस लेती हैं, जिसको हम क्लोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोम। उसके बाद कीट जो है ट्रैकिया के माध्यम से सांस लेते हैं। किसके माध्यम से, ट्रैकिया के माध्यम से। ट्रैकिया के माध्यम से कीट जो है, कीट पतंगे किससे सांस लेते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। उसके बाद केचुआ। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। जो भी जमीन के अंदर रहता है तो किससे लेता है, तो त्वचा से सांस लेता है। तो जो मेढक होता है, बेंग, इसको बोलते हैं बेंग, फ्रॉग, इंग्लिश में फ्रॉग। जब यह टैडपोल होता है, टैडपोल यानी जब बच्चा होता है, टैडपोल जब होता है, मेढक जब टैडपोल होता है, टैडपोल तो वह किससे लेता है, गलफड़े से। हम लोग देखे होंगे जो है, जब बरसात होता है, बरसात के पानी में मछलियों जैसी छोटे छोटे जो है तैरते रहते हैं, वो मेढक का बच्चा होता है, जिसको हम टैडपोल बोलते हैं। तो यह गलफड़े यानी गिल्स की सहायता से सांस लेता है। जब यह पानी में होता है तो गिल्स की सहायता यानी गलफड़े की सहायता से सांस लेता है। फिर जब यह मेढक वयस्क हो जाता है, जब यह वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो यह किसकी सहायता से लेगा सांस, फेफड़े से। किससे, फेफड़े से। तब फेफड़े की सहायता से सांस लेता है। और जब बरसात में पानी खत्म हो जाता है, बरसात के बाद जो है पानी खत्म हो जाता है, तो यह निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है। तो यह जमीन के भीतर यानी मिट्टी के भीतर चला जाता है। तो निष्क्रिय अवस्था में मेढक, निष्क्रिय अवस्था में मेढक निष्क्रिय अवस्था में जब होता है तो त्वचा से सांस लेता है। तो कभी अगर प्रश्न पूछा जाए कि मेढक किस अंग की सहायता से सांस लेता है, तो अगर ये तीनों दिया रहे तो तीनों सही है। त्वचा से भी लेगा, फेफड़े से भी लेगा और गलफड़े से लेगा। ठीक, जब वो बच्चा होता है, टैडपोल जिसको बोलते हैं, मेढक के बच्चे को टैडपोल बोला जाता है, तो वो गिल्स की सहायता से सांस लेता है। अब जब वो वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो फेफड़े की सहायता सांस लेता है।
फिर निष्क्रिय अवस्था, यानी जब वो जमीन के अंदर चला जाता है, जब पानी खत्म हो जाता है तो वो जमीन के अंदर चला जाता है, तो त्वचा की सहायता से सांस लेता है। आगे हम पढ़ेंगे श्वसन अंग में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। तो ये श्वसन मार्ग, यानी जो श्वसन की जब सांस लेते हैं तो कौन कौन सा मार्ग है जो सहायता करता है, श्वसन मार्ग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है नासा छिद्र। क्या है? नासा छिद्र। नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया, ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस, ओलस। उसके बाद ट्रैकिया के बाद जो है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोलिस, उसके बाद एल्वियोली। ठीक, ये है श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस और एल्वियोली। तो नासा छिद्र ये है, नासा कपाट, फिर उसके बाद आएंगे फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ये लैरिंग्स है जहाँ से आवाज़ होती है। उसके बाद एक नली हुई नली जाती है, ठीक, नली जाती है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। फिर उसके ब्रांचेज होते हैं जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर उसके और छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, शाखा होते हैं, उसको ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। और गुच्छे के समान होता है उसको एल्वियोली बोलते हैं। जैसे ये है नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा छिद्र, और ये है नासा कपाट, नासा कपाट। उसके बाद फेरिंग्स, यहाँ पे हो जाएगा लैरिंग्स, इधर ये क्या है? ये है ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। ठीक, सांस जो है नासा छिद्र से, नासा कपाट, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया के माध्यम से। ये क्या है? ये है ब्रोंकाई। ये जो बड़ी वाली नस है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। और ये जो छोटी छोटी नसें हैं इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलिस। ठीक, अब इसमें गुच्छे लगे हुए होते हैं इसी करके। यहाँ पे खून जो है यानी रक्त, ब्लड शुद्ध होता है। इस गुच्छे में, जिसको एल्वियोली बोलते हैं, इस गुच्छे में ब्लड शुद्ध होता है। तो शुद्ध कैसे होगा? जब इसमें ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रक्त शुद्ध हो जाएगा। एल्वियोल। ठीक, सांस नासा छिद्र से, नासा कपाट, फिर फेरिंग के माध्यम से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, से ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोलिस में, ब्रोंकियोलिस के बाद जाएगा कहाँ पे? एल्वियोली। एल्वियोली गुच्छे के समान होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ ब्लड होता है, तो ऑक्सीजन जाकर ब्लड में मिल जाता है। तो
तो ये शुद्ध करता है, ब्लड को क्या क्या करता है, शुद्ध करता है। इल्वियली में रक्त शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन के मिलने से रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर से एक बार देखेंगे, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस और एल्वियली। ये गुच्छा क्या है, एल्वियली है। जो ये नसें गई हैं, जो बड़ी वाली नस है उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, और छोटी छोटी नसें क्या है, ब्रोंकियोलेस है। ठीक, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम, जो सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। डायफ्राम है, डायफ्राम सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है, लेने और छोड़ने में मदद करता है। डायफ्राम क्या करता है, सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। थोड़ा कुछ बातें पॉइंट में लिख लेते हैं। ऑक्सीजन की पहचान कौन करता है, ऑक्सीजन की पहचान हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजन की पहचान जो है कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम होता है, हीमोग्लोबिन महिला में कम होता है, महिलाओं में कम होता है। कहने की बात है, महिलाओं में कम होता है, और पुरुषों में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, जब ब्लड में ऑक्सीजन यानी हीमोग्लोबिन जब पसंद कर लेता है तो यह ब्लड में मिला देता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है ना, रक्त में। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त क्या होता है, लाल होता है। तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, मिला होता है, तब इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन एक बात है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करता है। अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से दोनों अगर साथ जाएगा, सांस लेने में ये दोनों गैसें अगर साथ गई, तो इसको छोड़कर सबसे पहले हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करेगा, पकड़ लेगा, इसको पसंद सबसे ज्यादा करता है। इसीलिए कहा जाए ये है दम घोटू गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं। ठीक, तो हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा इसको पसंद करता है, बाद में ऑक्सीजन को पसंद करता है। ठीक, समझ में आया। तो ये हीमोग्लोबिन जो है इसको सबसे ज्यादा पसंद, बहुत ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, जब हीमोग्लोबिन में मिल जाएगा तो ये ऑक्सीजन सेल में जाएगा, कोशिका में जाएगा, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के पास श्वसन की क्रिया होगी। ठीक, इतना समझ में आया।